अब हम आपको महायुद्ध के 6 फ्रंट की जानकारी देंगे। सबसे पहले बात भारत और चीन में जारी तनाव की होगी, जो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। 10 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 1-to-1 बातचीत हुई थी। तब से देखा जाए तो सीमा पर शांति है, लेकिन इस बातचीत में चीन ने अपने सैनिकों को विवादित जगहों से पीछे हटाने का वादा किया था, लेकिन चीन के सैनिक आज भी अपनी जगहों पर, उन्हीं जगहों पर जमे हुए हैं, जिसके बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी दी। चीन और पाकिस्तान दोनों को ललकारते हुए कहा कि दुश्मन भ्रम में ना रहे। भारत 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए कभी भी तैयार है। चीन और पाकिस्तान के लिए आसमान से अलार्म। दो मोर्चों पर हमले के लिए तैयार हिंद के वायुवीर। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के PM इमरान खान दोनों भारतीय वायुसेना प्रमुख की ये 5 ललकार, 5 सबसे बड़ी चेतावनी ठीक से सुन। पहली चेतावनी, वायुसेना किसी भी विवाद से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी चेतावनी, हमने सभी जरूरी ऑपरेशनल लोकेशंस पर तैनाती की है। तीसरी चेतावनी, उत्तरी इलाके में चीन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो हमें हरा सके। चौथी चेतावनी, हमारी पोजीशन अच्छी है, विवाद बढ़ेगा तो चीन को करारा जवाब मिलेगा। पांचवी चेतावनी, अगर 2 मोर्चों पर जंग हुई तो भारत उस स्थिति में भी लड़ने के लिए रेडी है। We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी। 8 अक्टूबर को पहली बार रफाल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स डे परेड में शामिल होगा और आसमान में महाशक्ति दिखाएगा। इस विशेष मौके पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने दुश्मनों को यह भी साफ कर दिया कि चीन अगर पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस की मदद लेगा तो भारतीय वायुसेना इस परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। Whether China will use Skardu is an open-ended question. But if China needs to take Pakistan help to confront us, I have nothing to say. If Skardu gets used by China, then and the conflict, we are in a conflict with China, then it is a collusive threat, and we'll deal with it accordingly. वायुसेना का प्रमुख ऐसे वक्त में आया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव जारी है। चीन लगातार भारतीय सेना के जवानों को उकसाने में लगा है। इस बीच भारत ने चीन को कड़े शब्दों में ये चेतावनी दे दी है कि चीन LAC से अपनी सेना को पूरी तरह से हटा ले, वरना एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग भड़का सकती है। फिर चीन के लिए उस स्थिति को थामना मुश्किल हो जाएगा। चीन को समझ लेना चाहिए कि चीन को परास्त करने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों की लड़ाई में भारतीय सेना को महारत हासिल है। वहीं भारतीय वायुसेना भी चीन के सैनिकों पर आसमान से बमबार्डिंग के लिए रेडी है। ऐसे में चीन को एक भी भूल बहुत भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो चीन भ्रम में जी रहा है। चीन ने अब एक ऐसी गुस्ताखी की है जिसकी कोई माफी नहीं है। चीन ने भारत के पराक्रमी पथ को नष्ट करने की धमकी दी है। ये धमकी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी है। ग्लोबल टाइम्स में गीदड़ भभकी देते हुए लेख छपा है कि भारत ने अगर चीन से युद्ध के बारे में सोचा तो अटल टनल को चीन की सेना ध्वस्त कर देगी। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि चीन अगर अटल टनल को से टकराया तो चीन का वजूद मिटेगा, चीन का घमंड चूर चूर होगा। चीन ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अटल टनल को तबाह करने की धमकी दे दी। चीन को यह दुस्साहस बहुत महंगा पड़ेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की यह नापाक हरकत देखिए। चीन का यह अखबार भारत की अटल टनल को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लेख छापा है कि
भारत को अटल टनल बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। कोई भी सुरंग भारत की लड़ाकू क्षमता को नहीं बढ़ा सकती। भारत और चीन की लड़ाकू क्षमता में निश्चित तौर पर बड़ा फर्क है। खासकर भारत की जंग करने की क्षमता बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। भारत चीन की क्षमता से अभी बहुत दूर है और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। पहली बात तो यह कि चीन की लड़ाकू क्षमता दुनिया ने गलवान में देख ली है। गर्दन तोड़ पिटाई से चीन के विश्व में जगहसाई आज भी हो रही है। और दूसरी बात, चीन को अटल टनल से मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि अटल टनल असल में भारतीय सेना का पराक्रमी पथ है, चीन को परास्त करने वाला मार्ग है। इस टनल से चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। सीमावर्ती इलाकों तक जल्द पहुंचना संभव हुआ है। सर्दियों में सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाना आसान हुआ है। पूरे साल सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी और बढ़ेगी। युद्धकाल में चीन से निपटने के लिए अटल सुरंग गेम चेंजर साबित होगी। और इशारों में यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन करते समय चीन को दिया था। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। चीन को सीमा इलाकों में भारत का विकास खटक रहा है। चीन ने बौखलाकर अटल टनल पर उकसाने वाला बयान दिया। चीन यह भी भूल गया कि अगर चीन ने गलती से भी अटल टनल की तरफ नजर उठाकर देखा तो इस बार गलवान से भी भयानक अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है। समंदर में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। आपको आसान भाषा में समझाएं तो अब समंदर में दुश्मनों की पनडुब्बियां कुछ सेकंड के अंदर तबाह हो जाएंगी, क्योंकि टॉर्पीडो को सुपरसोनिक रफ्तार से पनडुब्बी पर अटैक करने की शक्ति मिल गई है। भारत की इस कामयाबी के बाद अब समंदर की सुरक्षा के लिए जल्द तैयार हो जाएगा स्मार्ट सहारक। समंदर में देश की नई ताकत का प्रमाण। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के मजबूत बनने की गवाही। दुश्मनों के लिए भारत का सुपरसोनिक संदेश। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस मिसाइल को आसमान में उड़ान भरते हुए देख रहे हैं, वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि देश के दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। ये मिसाइल भले ही जमीन से छोड़ी गई हो, लेकिन इसका प्रहार समंदर में दुश्मन देश की पनडुब्बियों पर कहर बनकर टूटेगा। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तटीय इलाके में सुबह इस सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस अत्याधुनिक सिस्टम से सुपरसोनिक रफ्तार से पनडुब्बी पर टॉर्पीडो का हमला किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर समंदर का यह स्मार्ट सहारक कैसे काम करेगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट की खासियत यह है कि एक टॉर्पीडो को मिसाइल के जरिए लॉन्च किया जाएगा। मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से हवा में आगे बढ़ेगी। समंदर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस मिसाइल सिस्टम से टॉर्पीडो अलग हो जाएगा और समंदर के अंदर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और कुछ ही सेकंड में टॉर्पीडो दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट कर देगा।
डीआरडीओ ने इस एंटी सबमरीन सिस्टम को इसलिए तैयार किया है ताकि दुश्मन की पनडुब्बियों को कुछ सेकंड्स के अंदर ही तबाह किया जा सके, भले ही पनडुब्बी समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। डीआरडीओ का ये स्मार्ट सिस्टम दुनिया में सबसे अलग और अनोखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दो हथियारों से मिलकर बना है। मिसाइल और टॉर्पीडो को मिलाकर स्मार्ट सिस्टम तैयार किया गया है। मिसाइल के कारण ही टॉर्पीडो आवाज की रफ्तार से भी तेज गति से पनडुब्बियों को निशाना बना सकेगी। स्मार्ट टॉर्पीडो के साथ स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। दैट मीन्स एक मिसाइल जो है वो टॉर्पीडो को कैरी करके लेके जाएगा बिल्कुल सबमरीन के पास और वहां जाकर के उसको छोड़ देगा। तो इससे आपकी सबमरीन अगर 400-500 किलोमीटर भी दूर है तो भी आप यहां से मिसाइल छोड़िए और मिसाइल एकदम सबमरीन के पास जाकर के पहुंच जाएगी और उसके बाद टॉर्पीडो को रिलीज कर देगी। स्मार्ट सिस्टम के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने लिखा, डीआरडीओ ने आज सफलतापूर्वक स्मार्ट का परीक्षण किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने में आज बड़ी कामयाबी मिली है। इस मौके पर मैं डीआरडीओ और अन्य टीम को बधाई देता हूं। स्मार्ट मिसाइल मुख्य तौर पर टॉर्पीडो सिस्टम का हल्का रूप है। इसे जमीन के साथ साथ जंगी जहाज पर भी तैनात किया जा सकता है। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की सफलता से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.